हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाय पीबी सर में। और आज का नोटिफिकेशन आया है इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत नाविकों और यांत्रिकों की भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी जो प्रारंभिक डेट रहेगी वह 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक की डेट दी गई है। तो इनिशियल डेट है 8 सितंबर और फाइनल डेट है इसकी जो लास्ट डेट है 22 सितंबर रखी गई है। इसके अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी निकाली गई है वो 300 पदों पर भर्ती की जा रही है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जिसके अंतर्गत डीबी है, मतलब डोमेस्टिक ब्रांच है, जीडी है, जनरल ड्यूटी है, इसके अलावा कुछ यांत्रिक पोस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा पर। इसकी पूरी डिटेल बताएंगे हम आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन सबसे पहले देखेंगे। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहले आपको भारतीय पुरुष होना आवश्यक है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, मतलब 12th क्लास पास होना चाहिए विथ मैथ्स और फिज़िक्स, है ना। इसके अलावा नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से। यांत्रिक के लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास किसी AICTE अप्रूव्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन से 3 या 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो या पावर में हो। इस अथवा आपके पास 10th 12th के अलावा डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में 2 या 3 साल का जो ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ हो। इसकी जो एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है 18 साल से 22 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। मतलब मिनिमम ईयर जो है वह 18 साल होना चाहिए और अपर एज लिमिट 22 साल होना चाहिए। यहाँ पर नाविक, जीडी और डीवी यांत्रिक के लिए ये बताया गया है कि आपका जो बर्थ है वह 1 मई 2001 तथा 30 अप्रैल 2005 के बीच ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर SC/ST वर्ग को 5 साल की छूट दी जा रही है और OBC के लिए 3 साल की छूट दी जा रही है। तो अगर हम बात करें SC/ST के लिए तो इसकी अपर एज लिमिट हो जाती है 27 ईयर्स और OBC के लिए जो अपर एज लिमिट है वह 25 ईयर्स हो जाती है। बात करते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नाविक GD के लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है 225 है ना। तो 225 को डिवाइड किया गया है अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, ST और SC में। तो कैटेगरी वाइज आप इसका देख सकते हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नाविक का डोमेस्टिक ब्रांच का जो टोटल पोस्ट है 40 है, यांत्रिक मैकेनिकल में 16 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में 10 है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में 9 है। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हो जाते हैं वो 300 के लगभग हो जाते हैं। वैकेंसीज़ जो है यह टेंटेटिव है, हालांकि इसमें कोई घटाना या बढ़ाना किया जा सकता है और वो इसके जो ऑर्गेनाइज़र है उनके पास इसका राइट्स है। बात करते हैं यहाँ पर कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि joinindiancoastguard.cdac.in है और 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 के बीच आपको ये फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आपकी जो गाइडलाइंस है कैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप इसको भरने से पहले एक बार पूरे के पूरे इसके नोटिफिकेशन को गो थ्रू करना ज़रूरी है, तो आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि जितने भी कैंडिडेट होंगे SC और ST को छोड़कर, है ना, SC/ST को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे OBC हो गया, जनरल हो गया, EWS हो गया, इन सभी से 250 रुपये की फ़ीस ली जा रही है और आप इसका पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अथवा UPI के माध्यम से आप कर सकते हैं, जो कि केवल ऑनलाइन मोड पर ही एक्सेप्ट किया जाएगा।
बात करते हैं इसके कुछ टेंटेटिव शेड्यूल्स हैं, जैसे कि इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, टोटल 3 स्टेज रहेंगे। फर्स्ट स्टेज में आपको CBD आधारित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना रहेगा। दूसरे स्टेज में आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, मतलब आपकी जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी वो देखी जाएगी। और तीसरे स्टेज में आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होंगे। पहले स्टेज का जो टेंटेटिव डेट है वो मिड या एंड ऑफ नवंबर 2022 रखा गया है। स्टेज 2 मिड या एंड ऑफ जनवरी 2023 रखा गया, और स्टेज 3 के लिए एंड ऑफ अप्रैल या अर्ली मई 2023 में होगा। तो इस प्रकार ये एक टेंटेटिव डेट बताया गया है कि आपको 3 स्टेजेस में ये कंप्लीट करना होगा, और उनकी ये जो डेट्स हैं इस तारीख या इस महीने में रखा गया है। सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद आपके पास मेडिकल फिटनेस भी टेस्ट आएगा। तो मेडिकल फिटनेस में आपको हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। चेस्ट जो है वो वेल प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, और उस पर मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर्स का एक्सपांशन भी देखा जाएगा। वेट की बात करते हैं तो वेट यहाँ पर आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए प्रोपोर्शन में, उसमें प्लस और -10 किया जा सकता है। हियरिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि चेस्ट का जो मेज़रमेंट है यहाँ पर गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं है। बात करते हैं सैलरी से संबंधित, तो यहाँ पर आपको जो पे पर्क्स रहेगा या फिर जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, अगर आप नाविक या जनरल ड्यूटी में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इसके लिए जो पेमेंट रखा गया है बेसिक पे रहेगा 21,700 का, जो कि लेवल 3 का रहेगा। इसके अलावा अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो GD के बराबर ही रहेगा 21,700, जो कि लेवल 3 पर रहेगा। और इसके अलावा दूसरे अदर अलावेंसेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यांत्रिक में अगर सिलेक्शन होता है या आप उसका फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो बेसिक पे रहेगा वह 29,200 रुपये रहेगा, जो कि लेवल 5 के अंतर्गत रहेगा। इसके अलावा दूसरे अदर अलावेंसेस TADA वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर आपका जो प्रमोशन होगा वह प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर तक हो सकेगा, और आपकी जो पेमेंट रहेगी वह 47,600 के बेसिक पे या पे स्केल पर रहेगा, जो कि लेवल 8 का होगा। इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 22 सितंबर 2022 है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको नियमित तौर पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच। टेक केयर।